हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे द्वंद्व समास। देखिए, नाम से ही क्लियर है कि द्वंद्व है, यानी दोनों पदों के बीच में क्या होगा? द्वंद्व होगा। और द्वंद्व कब होता? जब दोनों बराबरी के हों, अर्थात दोनों पद प्रधान हों। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। पूर्व पद भी प्रधान होता और उत्तर पद भी प्रधान होता। मतलब पहले वाला पद भी प्रधान और बाद वाला पद भी प्रधान। तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। और विग्रह करने पर उनके बीच में और, अथवा, या, एवं लगता है। दोनों पदों के बीच में क्या लगेगा? और, अथवा, या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। और एक पहचान, दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह रहेगा, छोटा सा डैश। क्या रहेगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात विलोम शब्द होते हैं दोनों पद एक दूसरे के। तो ऐसा समास आपका द्वंद्व समास कहलाता है। आइए द्वंद्व समास के बारे में फिर से सुन लीजिएगा। द्वंद्व समास क्या है? दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे और दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह होगा और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, अथवा, या, एवं जोड़ देते हैं। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिएगा, एक साइड लिखा है विग्रह और एक साइड लिखा है समस्त पद। तो लिखा है नदी नाले, तो दोनों के बीच में देखिए एक योजक चिन्ह है दोनों को जोड़ने के लिए, नदी नाले। और विग्रह करेंगे तो नदी और नाले, यानी नदी और नालों के बीच में क्या जोड़ देंगे? और। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पाप पुण्य, देखिए पाप का विलोम पुण्य होता, पुण्य का विलोम पाप। दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, विग्रह में पाप और पुण्य होगा। सुख दुख, ये भी एक दूसरे के विलोम है, तो सुख और दुख इसका विग्रह होगा और इसमें समास क्या होगा? द्वंद्व। गुण दोष, गुण और दोष एक दूसरे के विलोम है, बीच में योजक चप चिन्ह है और इसका विग्रह गुण और दोष होगा। इसी तरीके से देश विदेश, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, देश और विदेश होगा। ऊंच नीच, दोनों के बीच में देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह है और विग्रह होगा ऊंच या नीच। आगे देखिए, आगे पीछे, तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, एक दूसरे के विलोम है और आगे और पीछे इनका विग्रह होगा और जोड़ देंगे। द्वंद्व समास। राजा प्रजा, राजा भी प्रधान है प्रजा भी प्रधान है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के विग्रह में राजा और प्रजा होगा। नर नारी, नर और नारी एक दूसरे के विलोम है, दोनों के बीच में योजक है, विग्रह में नर और नारी होगा, द्वंद्व है। खरा खोटा, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, खरा और खोटा विग्रह होगा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण एक दूसरे के विपरीत हैं और बीच में योजक चिन्ह है और राधा और कृष्ण इसका विग्रह होगा, द्वंद्व समास होगा। ठंडा गरम, ठंडा और गरम दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, ठंडा या गरम विग्रह हो गया। छल कपट, तो दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह है, छल और कपट दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास होगा। इसी तरीके से अपना और पराया, अपना और पराया एक दूसरे के विलोम में, विग्रह करने पर और जुड़ जाएगा, बीच में योजक चिन्ह है। तो द्वंद्व समास की पहचान समझ गए। दोनों पद प्रधान, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होगा और एक दूसरे के विलोम होंगे। विग्रह करने पर उनके बीच में और या
और या अथवा या शब्द जोड़ देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जो है फॉलो जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले समास के लिए साथ। जय हिंद, जय भारत।